हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फैज भाई में। तो दोस्तों, पिछले साल रिलीज हुई मूवी पोन्नियिन सेल्वन 1 का भाई सीक्वल आ चुका है, जिसका नाम है ऑब्वियसली पोन्नियिन सेल्वन 2 और इसे मार्केटिंग किया गया है PS2 के नाम से। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मूवी भाई पिछली मूवी से भाई अच्छी है और क्या ये उस मूवी की जो कहानी कंटिन्यू की गई थी इसमें अच्छे तरीके से कंक्लूजन इस मूवी का हुआ है और क्या ये मूवी एपिक जॉनर में भाई इजीली फिट बैठती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय करते हुए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पोन्नियिन सेल्वन का मतलब होता है सन ऑफ पोन्नी या फिर पोन्नी का बेटा, और एंशिएंट तमिल लैंग्वेज में पोन्नी कहा जाता था कि रिवर कावेरी को। जिस तरीके से भाई नॉर्थ में गंगा रिवर का बहुत ही इज्जत है, लोग पूछते हैं, गंगा माँ कहते हैं, वैसे ही साउथ में रिवर कावेरी का भी बहुत इज्जत है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, अहमियत है और उसे भी कावेरी माँ के रूप में सब जानते हैं। तो भाई चोला डायनेस्टी के जो राजा थे अरुणमोई वर्मन, उनको भाई सन ऑफ पोन्नी कह लें या फिर सन ऑफ कावेरी कर लें या फिर क्लियर बोल लें पोन्नियिन सेल्वन से उन्हीं को पुकारा जाता था। अब दोस्तों, आज के डेट में पोन्नियिन सेल्वन एक नॉवेल है जो 1955 में लिखी गई थी और इसके लेखक थे कल्कि कृष्णमूर्ति। और उनके भाई इस नॉवेल को लिखने के बाद भाई हर एक मूवी डायरेक्टर उस वक्त से कोशिश कर रहा है कि इसे मूवी में अडेप्ट किया जाए, लेकिन भाई मेनली फंडिंग की वजह से, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा था, इस कहानी को भाई पर्दे पे दिखाना बहुत बड़ी बात थी, तो उस वजह से हमेशा डिले होते गया। 1980s में भाई मणिरत्नम साहब ने ट्राई किया लेकिन फंडिंग की वजह से फेल हो गए। फिर 2000 में उन्होंने ट्राई किया इस मूवी को पर्दे पर उतारने के लिए, लेकिन फिर से वो फंडिंग की वजह से फेल हो गए। आखिर में लाइका प्रोडक्शन 2019 में आगे आई और उन्होंने कहा हाँ, हम आपकी इस मूवी को फंड करेंगे। तब जाके मणिरत्नम साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो भाई PS1 जहाँ ख़त्म हुई थी वहीं से PS2 शुरू होती है, जहाँ पे हमने PS1 में देखा था कि अपने पोन्नियिन सेल्वन का जो किरदार निभा रहे हैं जयराम रवि और कार्ति, ये दोनों समंदर के बीच भाई जहाज़ पे जो विलेन लोग से लड़ रहे थे और अचानक तूफान आ जाता है एंड फिर तूफान में जहाज़ डूब जाता है, साथ ही साथ कार्ति और जयराम रवि भी डूब जाते हैं। यहीं से भाई मूवी पिकअप पकड़ती है अपनी PS2 एंड फिर उन सभी के भाई रिएक्शंस दिखाए जाते हैं कि अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई पोन्नियिन सेल्वन नहीं रहे, तो भाई वो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। एंड फिर जो पिछले मूवी में हमें देखने को मिला था कि भाई जो तख्त और ताज पलटने की कोशिश हो रही है उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाता है। एंड फिर अपने ऐश्वर्या राय जो कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, क्यों कर रही थी और भाई कितनी भाई सफल होंगी, क्या वो चोलास को मिट्टी में मिला पाएंगी नहीं मिला पाएंगी, ये सब हमको इस मूवी में देखना मिलेगा। मूवी की पेस की बात करें दोस्तों, तो मूवी का पेस ठीक ही ठाक है, ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है, कि मीडियम धीरे धीरे सीधी लाइन में चलता है। एंड फिर जो भी कहानियाँ जो भी प्लॉट्स जो फर्स्ट पार्ट में भाई अधूरे छोड़ दिए गए थे उसको इस पार्ट में धीरे धीरे खोला जाता है। जैसे कि भाई विक्रम और ऐश्वर्या का जो पास्ट उस मूवी में अच्छे से नहीं दिखाया गया, इस मूवी में स्टार्टिंग में ही अच्छे से हमें एक्सप्लोर करवाया जाता है। एंड फिर धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे थे, जैसे कि ऐश्वर्या राय का एक बूढ़ा कैरेक्टर भी फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया, तो वो एक्चुअली कौन है, ये सब कुछ इस मूवी में खुलासा किया जाता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस बिल्कुल सभी के बहुत अच्छे हैं, मुझे सबकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई है। और जैसे भाई विक्रम, ऐश्वर्या, कार्ति, जयराम रवि, प्रकाश राज, इन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जहाँ पे मैं बात कर लूँ मूवी के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा फील होता है कि कुछ सीक्रेट रिवील हो रहा है एंड वहाँ पे ज़रा भी किसी तरीके कोई शॉकनेस नहीं है, लोग शॉक ज़्यादा नहीं हो रहे। बहुत बड़ी बात ओपन हो रही है लेकिन लोग शॉक्ड नहीं है। एंड बहुत बार ऐसा हो रहा है कि कैरेक्टर्स को ज़बरदस्ती घुमाया जा रहा है, मतलब कोई भी सामने पड़ जा रहा है कि तुम ही गलत हो, तुम ही भाई ट्रेटर हो, तुम ही बागी हो, तो वो चीज़ बार बार देखने में समझ नहीं आती, क्योंकि वो इलॉजिकल समझ में आता। अरे भैया, उसको प्रॉब्लम है, अगर वो ही भाई ट्रेटर है, वो ही मर्डरर है, तो वो साला तुम्हारे सामने क्यों आएगा, वो पहले भाग नहीं जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे मूवी में। इस मूवी को देख के ये तो साफ समझ में आता कि मणिरत्नम साहब बिल्कुल चाहते थे कि ये एक सीरियस मूवी बने और ज़रा भी नॉनसेंस ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा इसे मास टच दिया जाता तो बिल्कुल बहुत ही मज़ा आता। थोड़ा सा इसकी कहानी पे थोड़ा सा और वर्क किया जाता है तो भाई बहुत ही अच्छे से इसको कंक्लूड किया जा सकता था। लेकिन जो कंक्लूजन हमें जो भी दिया जा रहा था, बहुत सारे ऐसे एक्शंस थे कि आप
को मूवी नहीं समझा रही थी कि हाँ ऐसे हुआ। अगर आप ज़रा सा ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर ये कैरेक्टर ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये सब थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के PS2 को देखना पड़ रहा था। इस मूवी का टाइटल रखा गया है पोन्नियिन सेल्वन, लेकिन जब आप मूवी देखने जाइएगा तो जो एक्चुअली पोन्नियिन सेल्वन है जयराम रवि, उनको कुछ खास अहमियत इस मूवी में नहीं दी गई है। मतलब उनको इस तरीके से लिखा ही नहीं गया, उनका कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाया ही नहीं गया है कि आप उनसे एक्साइटेड हो या उनके आने पे मज़ा आए। भाई वो मेन कैरेक्टर, मेन राजा, आगे जाके वो राजा बनेगा, तो वो फील नहीं आता है। जैसे बाहुबली में एक भाई वज़न था, एक भाई रुतबा था बाहुबली का, वो रुतबा मुझे पोन्नियिन सेल्वन में नज़र नहीं आता है। बल्कि बाकी कैरेक्टर्स को जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। ख़ास करके कार्तिक का जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत पसंद आया है। वो बंदा भाई बहुत ही बेहतरीन काम किया है, प्लस उस बंदे का जो कैरेक्टर था बहुत ही सही था। वो बंदा शुरू से लेके एंड तक भाई एक ही चीज़ जो उसका मोटिव था उसको पूरा करने में लगा रहता है। तो उसी कैरेक्टर को ही लिखा गया एंड पोन्नियिन सेल्वन इस मूवी में पोन्नियिन सेल्वन लग ही नहीं रहे थे। तो भाई PS2 देखने के लिए आपको PS1 देखना ही पड़ेगा, क्योंकि PS1 की कहानी को ही यहाँ कंटिन्यू करके कंक्लूड किया जाता है। तो अगर PS1 आपने नहीं देखा है तो आपको इस मूवी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ऐसे भी तो भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था, और सोचिए अगर आप नहीं देखिएगा तो दिमाग तो ख़त्म, आउट। डायलॉग्स अच्छे हैं, एक्शन अच्छा है, लेकिन टॉप नॉच एक्शन नहीं है। एक जितना ज़रूरत है उतना ही एक्शन दिया गया है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया गया है इसके कहानी पे। तो दोस्तों ओवरऑल ये मूवी अच्छी है, बहुत ही अच्छी मैं नहीं कहूँगा। और अगर मैं इसे एपिक की कैटेगरी में डालने के लिए बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये एज एन एपिक कहा जाएगा, क्योंकि आपको चोला डायनेस्टी दिखाई जा रही है लेकिन वो ग्रैंडनेस फील नहीं होता है। ओवरऑल दोस्तों मूवी अच्छी है, ठीक ही ठाक है, कहानी भी ठीक ही ठाक कंक्लूड करती है। कुछ खास इफेक्ट आपको नहीं आपको प्रोवाइड करेगी, मतलब आप थिएटर से निकले और आपके माथे पे एक छाप छोड़ दे कि भाई क्या कैरेक्टर था, क्या भाई कहानी थी, इस तरीके से कुछ फील नहीं आएगा। और जैसा कि आप अगर सोच रहे हो कि एक्शन एडवेंचर मूवी होगी, तो जो कि इसके विकिपीडिया पेज पे भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है। और वो पुराने वक्त की जिस तरीके से भाई राजा महाराजा अपने शासन को चलाते थे, क्या कुछ होता था, या फिर चोला डायनेस्टी में क्या कुछ हुआ है, और वो भी थोड़ा बहुत जिसमें फिक्शन है। तो आप जा सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा के फ़ैन हैं तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड अप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप PS1 और PS2 के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये मूवी कैसी लगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं चलता हूँ तलवार धार करने। अरे निकाल तलवार निकाल, आज एक दो काट ही देते हैं। अरे आदमी नहीं भाई, पेड़ काटते हैं भाई, बहुत झाड़ उड़ बढ़ गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं।